अगर आप सड़क पर खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अगर सामने से हरियाणा रोडवेज बस आती दिखे, अपने आप ही भाई साइड में हो जाना, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस नहीं बल्कि इसमें बैठे जो ड्राइवर हैं वो इसको हवाई जहाज समझते हैं। इसी बस से अभी कुछ ही देर पहले करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर घरोंडा में 2 लोगों को कुचल दिया गया। एक हफ्ते में हरियाणा रोडवेज की बस से करनाल में यह तीसरा बड़ा हादसा है। पहले बार आईटीआई के स्टूडेंट को कुचला गया, उसके ऊपर बस जो है टांग चढ़ाई गई, हालांकि ज्यादा चोट उसको नहीं लगी। और दूसरी बार करनाल के नेशनल हाईवे पर सवारियों से भरी हुई बस पूरे हाईवे पर पलट गई। लोगों ने बताया कुरुक्षेत्र से अंबाला से 120 की स्पीड पर फुल गाने तेज कर चला रहा था। हालांकि रोडवेज के जो ड्राइवर हैं, रोडवेज के जो कंडक्टर हैं, उनका कहना यह होता है कि 1 किलोमीटर स्कीम की यह बस होती है, जिस पर कहीं ना कहीं जो ड्राइवर होते हैं वो अनप्रशिक्षित होते हैं या ज्यादा उनको प्रशिक्षण नहीं होता, गैर जिम्मेवार होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रोडवेज के प्रधान, रोडवेज के ड्राइवर, उनके फोन लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि आप हरियाणा रोडवेज ना सिर्फ बोलो, आप हरियाणा रोडवेज किलोमीटर स्कीम भी बोलो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो सरकार को देखना है, हरियाणा रोडवेज को देखना है, परिवहन मंत्री को देखना है कि किलोमीटर स्कीम के जो ड्राइवर हैं क्या वो वाकई अनप्रशिक्षित हैं या वो गैर जिम्मेवार हैं जो इतनी तेजी से चलाते हैं। और ये बस भी बताया ये जा रहा है, रोडवेज के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बस भी शायद किलोमीटर स्कीम के तहत आती है। चंडीगढ़ गुहाना रोहतक डिपो की बस है, नंबर है HR46GV 2962। लोगों का गुस्सा इस बस पर तब फूटा जब इस बस ने सड़क के किनारे, बताया जा रहा है 2 लोग खड़े थे, दोनों को कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने, आप देख सकते हैं, शीशा भी तोड़ दिया। अगर जल्दी बस को पुलिस अपने कब्जे में ना लेती तो शायद बस के सारे शीशे तोड़ देते, क्योंकि गुस्साई पब्लिक वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। चाहे कुछ भी हो, नाम हरियाणा रोडवेज लिखा जाएगा। अगर किलोमीटर स्कीम में भी है, बदनाम हरियाणा रोडवेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री अनिल विज का जो बयान परसों आया, उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर पर स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे बसेस वाले। लेकिन हाईवे पर आप खड़े हो जाइए, मीटर लेकर खड़े हो जाइए, स्पीड चेक कीजिए, 120, 110, 90, 80 से ऊपर जो है ये गाड़ी चलाते हैं। और घरोंडा सामने आप देख सकते हैं, ऊपर नेशनल हाईवे है, जबकि ये बस जो है नीचे से जा रही थी, शहर के नीचे से जा रही थी, फिर भी 2 लोगों को कुचल दिया। आप समझ सकते हैं कैसे उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत सी बसेस यहां पर खड़ी है। अगर ऐसे हादसे होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो बदनाम है, जो दूसरे ड्राइवर्स हैं, हरियाणा रोडवेज हैं, वो पूरी बदनाम होती है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, और भी बहुत से ड्राइवर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और ड्राइवर साहब खड़े हैं। ड्राइवर साहब, क्या बताना चाहेंगे? आप परिचालक है, आपकी ड्यूटी है करौंडा बस स्टैंड पर, क्या बताना चाहेंगे? अभी भी एक दुखद हादसा हुआ, बता रहे हैं 2 लोगों की मौत हो गई। हाँ जी, मैं अभी ड्यूटी पे आया था, अभी पता लगा मेरे को भाई 2 लोगों की मौत हो गई। तो गलत है, लगता है स्पीड से चला रहे थे, गलत है। ये तो देखो जी, स्पीड से बता रहे हैं। किलोमीटर स्कीम है या क्या है ये तो जी अभी पता नहीं लगा कौन सी है जी। तो आप हरियाणा रोडवेज में ही हैं? हाँ जी। आप किस पद पे हैं? मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार है, ये हरियाणा रोडवेज में चौकीदार हैं। आप समझ सकते हैं, घरोंडा डिपो पर इस समय इस बस को खड़ा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इसी बस ने फिर से 2 लोगों को कुचल दिया। अब ये किलोमीटर स्कीम की है या नहीं है? और इस समय जो हमारे साथ बस स्टैंड के ड्यूटी इंचार्ज हैं करनाल बस स्टैंड के, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, घरोंडा बस स्टैंड पर इस समय मौजूद हैं। हाँ हाँ, पूछ के बता रहे हैं बस। अच्छा जनाब, बस एक बार हम ना जैसे लाइव कर रहे थे, आप जैसे करनाल बस स्टैंड के आप इंचार्ज भी हैं, आप एक जिम्मेवारी भी है, एक सिर्फ ये चीज जाननी थी सर, आप लाइव पे हैं कि जो परसों करनाल में बस पलटी थी हरियाणा रोडवेज की, वो थी तो हरियाणा रोडवेज की ही? हाँ जी, लेकिन किलोमीटर स्कीम के तहत थी वो? हाँ जी, किलोमीटर स्कीम। तो इसमें सर क्या होता है कि किलोमीटर स्कीम के तहत क्या जो ड्राइवर होते हैं वो गैर जिम्मेवार होते हैं, अनप्रशिक्षित होते हैं? बस ये उनकी क्या जिम्मेवारी है। अच्छा जी, क्योंकि कच्चे पे लगे होते हैं वो, कच्चे पे लगे होते हैं, किसी को हटा दो किसी को लगा लो। क्योंकि वहाँ चश्मदीद सवारियों ने बताया कि बहुत तेजी से वो गाड़ी चला रहा था, 120 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। और किलोमीटर स्कीम की जो बस होती है उसमें क्या 2 ड्राइवर्स होते हैं? नहीं जी, एक ही होता है। एक ही होता है। और एक अभी आपको जानकारी मिली होगी कि घरोंडा में हम खड़े हैं, इस हरियाणा रोडवेज की बस ने, रोहतक डिपो की बस है, इसने भी 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों की मौत हो गई है अभी। जी जी। तो ये भी क्या किलोमीटर स्कीम के तहत आती है? ये मैं पता करके बताता हूँ किलोमीटर स्कीम की है या रोडवेज की है। आपका सर शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम रविशंकर है, बस स्टैंड इंचार्ज घरोंडा। आप बस स्टैंड इंचार्ज घरोंडा है?
जी सर आपको लगता है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो आप भी हरियाणा रोडवेज में हैं, कहीं ना कहीं दुख होता होगा कि लोग हरियाणा रोडवेज को भला बुरा कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसके बच्चे मरते हैं वो तो गालियां देगा ही देगा। बिल्कुल जी, बहुत दुख होता है मिड्डा जी। देखो अगला का परिवार उजड़ गया जी। बेचारे का। तो सर स्पीड पर अंकुश क्यों नहीं लगाते हैं? रोडवेज के ड्राइवर क्या प्रेशर में होते हैं, दबाव में होते हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि रोडवेज के ड्राइवर्स पर, कंडक्टरों पर दबाव होता है कि उन्होंने दिल्ली से चंडीगढ़ 6 घंटे में बस पहुंचानी है। नहीं ऐसा तो नहीं है, तो टाइम तो लिमिट का ही है, 6 घंटे तो 6 साढ़े 6 घंटे में लगानी होती है। लेकिन लिमिट होती है तभी आपको लगता है तेजी से चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन लिमिट होती है, देखना 7 चाहिए स्पीड क्योंकि इससे तो बदनाम हो रही है और बहुत से लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल जी। जी शुक्रिया सर आपका। ये देखिए रोडवेज के ही एक अधिकारी हैं, ये रोडवेज के करनाल के घरोंडा बस स्टैंड के इंचार्ज हैं, जहां पर ये बस खड़ी है। लोगों ने, गुस्साए लोगों ने शीशे भी तोड़ दिए हैं। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज की इस बस ने कैसे 2 लोगों को कुचल दिया और 2 लोगों की मौत हो गई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, घरोंडा। हरियाणा रोडवेज वाले के चालक की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई है। आज सर यहाँ पे अभी बस आई थी, ओवर स्पीड थी, साइड में वो बाइक लगी हुई थी, उनके ऊपर चढ़ा के ड्राइवर कंडक्टर दोनों भाग गए बस छोड़ के। अगर उनकी गलती नहीं होती वहीं पे रुकते ना वो, तो दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई है सर। रोहतक डिपो की बस थी, वो चंडीगढ़ से रोहतक जा रही थी। उसने 2 सवार मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, उनकी मौके पर मौत हो गई। इस बस का भी पता यही चला है कि ये भी किलोमीटर स्कीम के तहत आती है, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं किलोमीटर स्कीम के तहत उन पर दबाव होता है, ज्यादा किलोमीटर चलाएंगे तो पैसा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं बताया यह जा रहा है कि वो अनप्रशिक्षित होते हैं, गैर जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पक्की सरकारी नौकरी तो है नहीं, अगर उनको हटाएंगे तो दूसरे को रख लेंगे। इस तरह की जानकारी खुद बस स्टैंड के इंचार्ज ने दी है। परसों जो बस पलटी वो भी किलोमीटर स्कीम के तहत थी। रोजाना इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि ये किलोमीटर स्कीम सिस्टम खत्म कर दे और जिम्मेवार ड्राइवर्स लगाए जाने चाहिए ताकि हरियाणा रोडवेज इस तरह से बदनाम ना हो। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।